हेलो दोस्तों, पूजा भारद्वाज ऑफिशियल न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। आज बरेली में दशहरा है, तो हम दशहरा देखने के लिए जा रहे हैं। उधर का दशहरे का सीन दिखाऊंगी मैं आपको। वहाँ पे जाके आगे का व्लॉग वहाँ पे शूट करूंगी। ठीक है, बाय बाय। अब हम निकल रहे हैं। देखते हैं, 3 जगह है, तीनों अलग अलग जाके देखेंगे कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। बताना आप। ओके, बाय। अब हम पहुँच चुके हैं बरेली के BI बाज़ार के मेले में। यहाँ पे भी दशहरे का मेला लगा हुआ था। अब हम यहाँ से मेले के पास जा रहे हैं पैदल पैदल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इस भीड़ की वजह से हमने अपनी स्कूटी को पीछे ही पार्क कर दिया था। इसलिए पार्क किया ताकि तब मेला ख़त्म होने के बाद वापस आएँ तो जल्दी से निकल जाएँ, क्योंकि पीछे अगर आगे पार्क करते तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और जगह भी नहीं थी, इसलिए हमें पीछे ही पार्क करना पड़ा। ऐसे धीरे धीरे हम मेले के पास पहुँच रहे हैं और देखते जा रहे हैं। देखो कितनी ज़्यादा दुकानें लगी हुई हैं, खाने के आइटम, पापड़। यूँ ही तो बोल रहा था मम्मी मेरे को पापड़ दिला, मैं भी चलो बेटा आगे जाके देखते हैं, क्योंकि जगह जगह पर ये पापड़ लगे हुए थे। जिसका ज़्यादा अच्छा होगा वही देखेंगे, वही खाएंगे। देखो यहाँ पे पार्किंग की जगह थी, लेकिन यहाँ पे फुल हो चुकी थी, तो इस वजह से हमने वो भी ये भी एक कारण था कि हमें पीछे करनी पड़ी। मेले में हमने एंट्री कर ली थी। देखो कितना सुंदर लग रहा था। यहाँ पे लाइटें वाइटें, मतलब बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी। मज़ा आया वहाँ पे घूम के। जैसे ही एंट्री की, पहले हमने यहाँ पे 3 पुतले बना रखे थे रावण के, उनको देखा। क्योंकि टाइमिंग रावण दहन का टाइमिंग 9 बजे का था, 9 बजे के समथिंग इनका दहन हुआ था, इसलिए हम पहुँच गए थे वहाँ पे 8 के समथिंग पहुँच गए थे, 8 o'clock के। तो सोचा तब तक हम घूम लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी। तो पहले तो मैंने यूवी को ये दिखाया, चलो बेटा पहले तो ये देखते हैं। यहाँ पे देखो चारों तरफ ये लकड़ियाँ ही लगा रखी थी, ताकि रावण दहन हो तो मतलब कोई भी यहाँ के इसके अंदर नहीं जाए पाए, और मतलब बच्चे सुरक्षित रहें, सभी हम सब सुरक्षित रहें। इस वजह से उन्होंने चारों तरफ से ये लगा रखा था। दूर से ही देखे। फिर यूवी को बोला कि मेरे को है ना ये वाली वो लेनी है गाड़ी, ये वाली गाड़ी लेनी थी इसको। पर ये भैया इसका रेट बहुत ज़्यादा बता रहे थे, शायद 150 के समथिंग बता रहे थे। फिर मैं बोली नहीं बेटा आगे होगा, आगे देखते हैं। फिर हमने इसको वापस दे दिया, हम आगे के लिए निकल पड़े, क्योंकि यूवी के पापा देख रहे हैं ये तो ऐसे मुड़ रही है, पता नहीं टूट तो नहीं जाएगी। मैंने तो बोला था नहीं ऐसी है, पर उन्होंने पर उन्होंने इसका रेट बहुत हाई बताया था, इस वजह से मैंने इसको रख दिया कि रहने दो, आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। फिर हम आगे गए। फिर यहाँ पे लड़कियों के लिए रिंग, किटकैट और रिबन, और मतलब अच्छी अच्छी हेयर बैंड, अच्छी अच्छी चीज़ें थी। मेरे को तो रिंग देख के ऐसा लगा बस ये सारी रिंग ले लूँ। मैंने सभी में से एक एक रिंग ली। एक ब्लैक वाली ली, एक वाइट वाली ली, एक रेड नग वाली जो ये दिख रही है ना। और इनका प्राइस भी सही था। पहले तो भैया 40 का बोल रहे थे, फिर बाद में इन्होंने 30 का बोल दिया। फिर मैंने 1-2 सामान ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लिया, तो फिर भी उन्होंने मेरे 10 रुपीज़ कम कर दिए थे। मैं अभी सिलेक्ट कर रही हूँ, वो किसी और से बातें कर रहे हैं। देखो मैंने ये रेड वाली ली थी, एक ये जो ये वाइट नग वाली ये भी मैंने ली थी। मैं इनको दिखा रही थी कि देखो कैसी लग रही है। ये तो मेरे को बोले तेरे को जो पसंद है वो ले ले, मुझे नहीं पता तो क्या अच्छा लगेगा, यही लड़कियों का सामान तू ही ले। अब यूँ ही बोल रहा था आपने जितने का सामान लिया है ना, मैं भी जितना आपने रुपया खर्च किए उतने ही मैं भी रुपया खर्च करूँगा। अब यूँ ही बोल रहा अपने पापा से, पापा मेरे को भी लेजर लाइट दिलवाओ। फिर इन्होंने ये देखा कि ये क्या है, ये स्लेट के बारे में पूछ रहे थे कैसे बच्चों। फिर ये बता रहे थे नहीं भैया ये छोटे बच्चों की यूज के लिए हैं। तब यूवी बोला कि पापा मेरे को लेजर लाइट दिलवा दो। फिर जैसे यूवी लेजर लाइट मांग रहा था, वो वाली लेजर लाइट नहीं थी भैया के पास, फिर मना कर रहे थे वो। फिर एक उन्होंने दिखाया भी कि देखो भैया ये वाली है। वो पता नहीं बोले दिखाओ ये देखो, ये बोल रहे हैं कि लेजर लाइट दिखाओ, तो वो दिखा रहे हैं, पर लेकिन जो यूवी बोल रहा था वो वाली लेजर लाइट नहीं थी वो। इसलिए देखो यूवी भी बोल रहा है कि दिखाओ, पर नहीं वो वाली लेजर लाइट नहीं मिली। इस कारण हम
दूसरी वाली शॉप पे जाने के लिए बोल रहे थे, रहने दो इस पे नहीं है तो दूसरी वाली पे चलते हैं। पर वो भैया भी नहीं समझ पा रहे थे हम क्या चीज़ लेना चाह रहे हैं। देखो इन्होंने लेज़र लाइट दिखाया, लेकिन जो ये लोग लेना चाह रहे थे वो वाली लेज़र लाइट नहीं मिली, इसलिए इन्होंने इस लेज़र लाइट को भी वापस कर दिया। बोले आगे जाके देखेंगे, कुछ अच्छा सा मिलेगा वो लेके आएंगे। तो हमने बस इसको ये यूवी के पापा खोल के देख रहे हैं कैसी क्या है, देखा है पर नहीं इनको समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने इसको रिटर्न कर दिया। और अब हम दूसरी वाली शॉप के लिए निकल पड़े। यूवी तो देख रहा था कुछ और नया मिल जाए, लेकिन मैं बोली चलो बेटा अब दूसरी वाली शॉप पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ अच्छा मिलेगा तो वहाँ पे दिखाऊंगी मैं आपको। यहाँ पे इयररिंग्स दिख गए थे, यूवी के पापा बोल रहे थे चलो देख लो कुछ अच्छे अच्छे हैं तो देख लो। एक बार तो मैंने देखा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मेरे को पसंद भी नहीं आए। फिर मैंने वहाँ पे जाके देखा तो मेरे को एक दो चीज़ें पसंद आई, उसका सूट मैं नहीं कर पाई। मैंने 2 इयररिंग्स लिए थे, एक नेकलेस लिया था, अच्छे लग रहे थे। क्योंकि भीड़ की वजह से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पीछे से ही बोल दिया नहीं रहने दो, मेरे को अच्छे नहीं लग रहे। फिर बाद में मैंने यहाँ पे देखा तो मेरे को मतलब अच्छे लगे, दो लिए थे मैंने और एक इयररिंग्स लिया था। अब देखो यूवी अपनी शॉप पे आ गया। अब यूवी को ये थार वाली गाड़ी पसंद आई और ये भैया बोल रहे थे कि इतनी ज़्यादा मजबूत है ये गाड़ी कि इस पे आप चढ़ भी सकते हो। यूवी को चढ़ के दिखाया, लेकिन वो वाला सूट नहीं कर पाई मैं। तब यूवी को पसंद आ गई, हाँ मम्मी ये वाली लूँगा। और यूवी ऐसे बोल रहा था मम्मी ये वाली जो कार है, ये हम वो मूवी देख के आए थे ना अरदास, उस वाले में भी है ना जो ये हीरो लेके चल रहा था। मेरी हाँ हाँ वही है। तो यूवी को ये पसंद आ गई। फाइनली यूवी का भी गिफ्ट मिल गया। और इसको मतलब इसकी मजबूती के हिसाब से इसका प्राइस भी बहुत अच्छा था, 200 की दी उन्होंने। और ये मतलब बहुत मजबूत थी, अच्छे से चलेगी, ताकि यूवी जैसे भी खेल ले कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। नहीं तो वो जैसे ही खिलौने को लेके आता है एक दिन भी नहीं चला पाता, आते ही उसकी औजारपंती शुरू हो जाती है, मैकेनिक बन जाता है। अब हम आ गए यहाँ पे छोले कुलचे खाने के लिए। यूवी के पापा तो बोल रहे थे तीनों अलग अलग ले लेते हैं। मैंने बोला कि नहीं, हम यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं एक एक प्लेट खाएंगे, मतलब चेक करेंगे कैसा क्या आइटम है। तो हमने यहाँ पे छोले की एक प्लेट ली, छोले कुलचे की। फिर हमने कहा, यूवी ने बोला कि मेरे को हनुमान जी बनना है, मैं गदा लूँगा, तो ये गदा ली हमने। और इसका प्राइस भी बहुत अच्छा था। भैया 30 का बोल रहे थे पर उन्होंने हमें 20 का दे दिया। यूवी के पापा बोल रहे रहने तो तू करा मन नहीं, बच्चे का मन है तो आप लेने दो, आया है तो। फिर हमने यहाँ पे ले लिया, गदा ले ली थी। फिर हम आगे घूमने के लिए आगे वाली शॉप पे चले गए। हमने आगे जा यूवी को तो बस इसी से खेलना हो गया था। ये राम का डायलॉग बोल रहा था, जय श्री राम ऐसे करके, तो इसको गदा मिलती है। हम आगे चले गए। यहाँ पे जाके यूवी तब एंट्री की थी, तब यूवी बोल रहा था मेरे को पापड़ चाहिए। फाइनली अब यूवी को हमने पापड़ दिलवा दिए और पापड़ बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। फिर यहाँ पे हमने पानी पूरी खाई। यहाँ की पानी पूरी मैंने तो इसलिए खाई थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं सोची क्या पता यहाँ पे अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही वो 10 रुपये के 4 दे रहा था, जैसे ही मैंने खाए मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर यहाँ पे मैंने कुल्फ़ी खाई, यूवी ने भी कुल्फ़ी ली। फिर मैं बोली कि नहीं मैं तो दूसरी वाली शॉप पे खाऊंगी। वैसे क्योंकि दो इन्होंने खाए, 2 मैंने खाए, मेरा तो बिल्कुल भी अच्छा मन नहीं हुआ ये खा के, ऐसा जी खराब हो गया। फिर मैं बोली चलो दूसरी वाली शॉप पे चलते हैं, वहाँ पे खाएंगे। यूवी को पानी पूरी कम पसंद है। फिर यूवी तो यहाँ पे खेलने लग गया। यूवी बोला मेरे को यहाँ पे जंपिंग करनी है पापा। फिर हम दोनों दूसरी वाली शॉप पे चले गए थे इसको यहाँ पे छोड़ के। ये भी मतलब सही था, 20 रुपीज़ के लिए कुछ मिनटों का होता है, पता नहीं कितने मिनट का था ये, इसलिए इसने यहाँ पे जंपिंग की। हम वहाँ पे दूसरी तरफ वो खा रहे हैं, दूसरी शॉप पे खा रहे हैं पानी पूरी। और यूँ यहाँ पे मस्ती कर रहा है, देखो इसको बहुत देर से था, जैसे ही एंट्री कर रहे थे तभी इसको दिख गया था। तब ये बोल रहा था कि मेरे को मम्मी यहाँ पे जंपिंग करनी है। यूँ के पापा बोल रहे थे नहीं हम वहाँ पे जाएंगे ना भरथोल में, वहाँ पे करवा दूँगी। मैंने नहीं, यहाँ पे आया है, इसका मन है तो आप यहाँ पे ही करवा दो। बच्चों के साथ करेगा तो अच्छा लगता है ना, कि बच्चे देखो इससे खड़ा ही नहीं हो जा रहा, कैसे खड़ा हो रहा है तभी गिर रहा है। बेचारा मोटा ही इतना हो गया। देखो अब खड़ा होगा। अब देख चलो वहाँ का हो गया। फिर हम आ गए वापस।
तो यहाँ पे वो लिख रखा था मतलब बरेली के या अलीगढ़ के बलूरे। तो मैंने इनसे पहले भी बोला था, तो ये बलूरे खाते हैं, तब ये बोले पता नहीं ऐसा कुछ होगा तो नहीं है चिकन वगैरह। मैंने पहले पूछ लो, ट्राई करके देख लो अगर कुछ है, क्योंकि हमने ये पहली बार ही खाए थे और इनका टेस्ट इतना स्वादिष्ट था, मज़े आ गई। तब फिर हमने यहाँ पे आके शिकंजी पी। लेकिन इस शिकंजी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें मीठा ज़्यादा डाल रखा था, तो मैंने तो नहीं पिया। बस इनके गिलास से ही चेक किया, मैंने बोली नहीं मैं नहीं पीऊँगी, आप ही पी लो। फिर मैंने मेरे जो भाई के पास कॉल किया, उसको मैं दिखा रही थी, देखो बेटे ये रावण है यहाँ पे। तब ये मेरे वीडियो बना रहे थे। यहाँ पे दिखाने के बाद हम आगे की तरफ चले गए। देखो कितनी ज़्यादा पब्लिक आई हुई है और सब बस वेट कर रहे हैं कब कब रावण दहन होगा। सब अपने अपने फ्रेंड सर्कल में खड़े हुए हैं, कोई इधर कोई उधर। देखो ये भैया तो इसके कंधे पे ही बैठा है, अपने दोस्त के कंधे पे ही खूब मस्ती कर रहे थे। कोई कैसे कोई कैसे, सब अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे और वेट कर रहे थे कब रावण दहन होगा। यहाँ पे सबके देखो फ़ोन कैसे, मतलब रावण दहन हो रहा था ना, इस वजह से मतलब सब ने कि जैसे ही रावण दहन होगा तो वीडियो बना लेंगे। सबके फ़ोन देखो कैसे ऑन है, सब अपने अपने फ़ोन को ऑन करके खड़े हैं, जैसे ही रावण दहन होगा इसको क्लिक करेंगे। यूवी भी बोल रहा था पापा मेरे को भी बैठाओ कंधे पे, और वैसे भी यूवी के पापा ने पहले भी उसको दिखाने के लिए कंधे पे बैठा रखा था। अब यूवी को जैसे ही, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी ना, इस वजह से उसको दिख नहीं रहा था, तो यूवी के पापा ने इसको कंधे पे बैठा लिया, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, वो दूर खड़ा है। अब वो पास में आएगा तब दिखेगा। और अब देखो जैसे ही रावण दहन होगा दिखेगा आप लोगों को। और यहाँ पे अब रावण दहन हो चुका है। अब ये जो लास्ट वाला बचा था, क्योंकि पहले वाला हो चुका था, लेकिन मैंने सीन को शूट नहीं किया। अब मैं बिल्कुल कैमरे को पकड़े खड़ी थी कि हाँ ये वाला तो सीन करना ही है मेरे को। यहाँ पे बोल रहे थे वो भैया कि जो भी ये यूट्यूबर है प्लीज़ ग्राउंड से बाहर जाइए, नहीं तो आपको भी नुकसान हो जाएगा, लेकिन कोई सुनाई ही नहीं कर रहा था। तो यूवी के पापा बोल रहे थे आप भी यूट्यूबर हो, आप भी प्लीज़ पीछे हो जाओ। मैं तो पीछे ही खड़ी हूँ, मैं वहाँ पे थोड़ी ना हूँ, इसलिए हमने वहाँ का सीन शूट किया। देखो बस अब जहाँ पे देखो झांकी वाकी निकल रही थी, कितनी अच्छी झांकी थी, पर दूर से ही देख रहे थे, दूर से इतनी मतलब देख तो रहे थे, अच्छा लग रहा था, जितना पास से देखते उतना और भी अच्छा लगता। चलो, पर हम तो ज़्यादा रावण दहन देखने आए थे, और जैसे तैसे करके अब रावण का दहन हो चुका है। बुराई की हार हो गई, अच्छाई की जीत हो गई। जय श्री राम ऐसे नारे चल रहे थे, जय श्री राम। और जैसे ही इस रावण का दहन हुआ सब अपने घर की तरफ रिटर्न हो चुके थे। इसको बस इसका मतलब पूरा देखने के बाद सब अपने अपने घर की तरफ रिटर्न हो रहे थे। और यूवी को देखो, यूवी के पापा ने कंधे पे बैठा के दिखा रहे थे, ऐसे यूवी देख रहा है ये पापा की तो बिल्कुल गर्दन बेचारे की हिली गई थी। ठीक है, बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, बाय। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगला देखते हैं। ये था बरेली के बीआई बाज़ार के दशहरे का मेला। ठीक है, बाय बाय।